मेरा इंजीनियर रशीद वाला लास्ट वीडियो बहुत लोगों को अच्छा लगा, तो वही कुछ लोगों को लगा कि मैं बी टीम से हूं। अब पता नहीं आज का वीडियो देखने के बाद लोगों को क्या लगेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इंजीनियर रशीद को बहुत लोग पसंद करते हैं। उनके स्पीच या इंटरव्यू सुनने में एक अलग ही मजा आता है। रिसेंटली इंजीनियर रशीद ने फजा ज़ैनब को एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंजीनियर रशीद के दिमाग में हर किसी के लिए कोई ना कोई सवाल है। उस इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद से डॉक्टर बारी के बारे में एक सवाल पूछा गया। पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। आपकी पार्टी में जिनको आपने मैंडेट दिया है, तो आपकी कंसिडरेशन में वो है कि किस कैंडिडेट को मैंडेट मिला है, उसके बारे में आपको जानकारी, क्योंकि आप तो जेल में थे जब इनको मैंडेट दिया गया, आपके साथ बातचीत कोई हुई मैंडेट को लेके? क्योंकि आपने डॉक्टर बारी नायक का नाम लिया है, वो भी आपकी पार्टी में जुड़े, लेकिन जब उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी, उन्होंने कुछ बातें मीडिया में कही। उन्होंने कहा इनकी पार्टी में जो लीडर्स है या जो मेंबर्स है जिनको मैंडेट मिला, उन पर एफआईआर लगे, उन्होंने घोटाले किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, मतलब वो क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उन्हीं को इन्होंने मैंडेट दे दिया। लोग उन पे भरोसा कैसे करेंगे? अब लोगों का दिल वो कैसे जीतेंगे? और अगर वो लीडर बनते हैं तो आगे वो क्या करेंगे? इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। पहली बात यह है, वो जिस आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर बारी का जी, 2014 में उसने हमारी AIP तब हम बना रहे थे, इलेक्शन लड़ा, कुछ 800-900 वोट लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर 2-3 साल मेरे पास चलता रहा। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस दिन से उसने एक तरह से राजनीति छोड़ ही दी। लेकिन जब धारा 370 थी तो उसको भी जेल में डाल दिया गया। आप समझ गई मैम? तो जेल में जब छोड़ा, उसके बाद टर्मिनेट हुआ, तो वो मुझसे मिलने तिहाड़ में आया। ऑफिशियली वो AIP में थे ही नहीं। जब तिहाड़ आए, मैंने कहा आपको नौकरी से निकाला गया है तो आप वापस आके AIP संभाल लीजिए, काम कीजिए कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में। उसने कहा मैं देखता हूँ, बताता हूँ। लेकिन आज तक वो ही कुड नॉट टेक अ कॉल। उसके बाद उसने क्या किया, MP का इलेक्शन है, उसने फार्म भरा, उसका फार्म रिजेक्ट हुआ। उसे ये कहा गया कि मैं जेल में ही था, उससे कहा गया कि तुम्हारा नौकरी से मतलब हमने निकाला है, इसलिए आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो उसके बाद उससे मेरा कोई राब्ता ही नहीं है। तो अब आप जो सॉरी, जो अब आपने अब ये कहा, मुझे बताइए यहाँ राम जी को भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, पैगंबरों को भी बातें की, किसी के कहने से होता क्या है? यहाँ किस पर FIR नहीं लगे, उस पर खुद कितने FIR है, मुझे ये बताइए। वो बता दे किसने पैसा किससे खाया, मुझे एक बंदे का नाम बता दे। वो तो कह रहे मेरे पास एविडेंस है, तो दे दे उसको, बोलिए कल आए, मुझे एड्रेस है आपका, मैं भी कॉल करता हूँ। आप इसी इंटरव्यू के दौरान भी कॉल करूँगा, मुझे एविडेंस दे दो। कहने के लिए ऐसे इनको लगता है कि इंजीनियर रशीद रातों रात MLA बन गया, हम भी बनेंगे। इट इज़ नॉट दैट ईजी। मैंने 1999 से 2004 तक 14 साल फौज की बेगार का काम किया है हमारे इलाके में। आपको भी पता होगा, 8-8 बंदे हर गाँव से, 50 गाँव के 400 बंदे पूरे दिन 24 घंटे फौज के साथ अनपेड लेबरों की तरह ROP के लिए रोड अपनी पार्टी के आगे जाते थे। उसमें लोग मरे भी, फिर दिन भर काम करते थे। और मैंने भी जब हिसाब लगाते 400 दिन बेगार के लिए है, उसके खिलाफ लड़ा हूँ मैं। 4 बार मुझे घर से निकाल दिया गया है। एंड पर तंग आकर मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर लोगों को पता था इसने हमारे लिए कुछ किया है, तब जाके मैं MLA बना। लोगों को लगता है शॉर्टकट, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। इंजीनियर रशीद डॉक्टर बारी को लेकर ये कहते हैं कि इनको लगता है इंजीनियर रशीद रातों रात MLA बन गया तो हम भी बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात, MLA बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हमने लास्ट इलेक्शन डॉक्टर बारी को AIP के लिए कैंपेनिंग करते देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा, और कई सालों से हम डॉक्टर बारी को करप्शन के खिलाफ काम करते हुए भी देख रहे हैं। करप्शन जो कि कश्मीर का मेन इशू है, लेकिन इसे हमारी बदकिस्मती मान लीजिए कि अभी के वक्त में डॉक्टर बारी के सिवा करप्शन पे कोई बात नहीं कर रहा। जब इंजीनियर रशीद जेल में थे तब इनको हर किसी की जरूरत थी, तब डॉक्टर बारी इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। जब इंजीनियर रशीद बाहर आए तो अब इनको लगता है कि ये लोग रातों रात MLA बनना चाहते हैं। तो यही बात इंजीनियर रशीद ने अपने बेटे से क्यों नहीं कही, जो इस वक्त पॉलिटिक्स में लीड कर रहा है? अब यहाँ लोग ये कहेंगे कि वो सिर्फ कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहा है। चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि फिलहाल उसकी जगह कॉलेज नहीं कैंपेनिंग है, लेकिन कम से कम अपने भाई को मैंडेट देने से मना कर देते, यही लाइन बोलकर कि रातों रात MLA नहीं बन सकते। जब डॉक्टर बारी फील्ड में इतने साल काम करने के बाद भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि MLA बन सके, तो इंजीनियर रशीद के भाई रात को नौकरी से रेजिग्नेशन देने के बाद अगली सुबह नॉमिनेशन भरने के काबिल कैसे हो जाते हैं? यहाँ सवाल सिस्टम पे भी उठता है कि इंजीनियर रशीद और डॉक्टर बारी के केसेस में ऐसा क्या फर्क है कि एक बंदा आजाद है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और दूसरा बंदा जेल में है लेकिन इलेक्शन लड़ सकता है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि आम आदमी की समझ में ही ना आए, और कभी कभी ये लगता है कि इस सिस्टम को आम आदमी की सोच से दूर रखा गया है। वहीं कभी कभी ये भी लगता है कि आम आदमी इतना बेवकूफ़ है कि वो इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाता। थैंक यू।